नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मैंने पहले भी बताया था, रैंक कार्ड पहले ही जारी हो गया था। आप अपनी रैंक देख सकते हैं। कट ऑफ आपको इसकी जानकारी में दे दूंगा, कौन सी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकती है, कैसे आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी वेबसाइट पे पड़ी है। शेड्यूल एक बार अपन देखते हैं। तो आईसीआर में आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक में फूड टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, और भी बहुत सारे कोर्सेज ब्रांचेज इसमें मिलती है। तो और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इसके अंदर है। बीएचयू है, राजस्थान की 4 से 5 यूनिवर्सिटियां हैं, चौधरी चरण सिंह हिसार है, इसके अलावा एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आईसीआर के अंदर आती है। आईसीआर के अंदर भी अच्छा स्कोप है। जिन बच्चों ने पहले सीयूटी का अपना आईसीआर की वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड अपडेट किया था सीयूटी का, और जिनका रैंक कार्ड जारी हो गया, वो बच्चे अब काउंसलिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करके 500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद उनको जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 अक्टूबर कल से स्टार्ट हो गया था। 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 11:30 बजे रात तक। रिजल्ट है वो फर्स्ट राउंड को 21 अक्टूबर को आ जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद इसमें सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट वगैरह वो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो आपके चेक होंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकलती है तो ये ऑब्जेक्शन डालेंगे। तो री सबमिशन डॉक्यूमेंट की डेट है वो 24 अक्टूबर है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट का वो 24 अक्टूबर को होगा। और उसी दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आप अगले राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें चॉइस फिलिंग है वो एक बार ही होगी। और यही चॉइस फिलिंग आपकी राउंड टू राउंड चलेगी। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, आप आगे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उसको कॉलेज को लेके अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट अभी नहीं करेंगे उसका सीट एक्सेप्टेंस का, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें चॉइस फिलिंग एक बार होगी। तो चॉइस फिलिंग आप ज्यादा से ज्यादा भरे, टॉप वाइज भरे और सीक्वेंस वाइज भरे। तो चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपसे पहले मांगे जाएंगे। और कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा यूनिवर्सिटी द्वारा। कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आपको वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। और फिर इसका कॉलेज की जो फीस है, ट्यूशन फीस, उसका सीट एक्सेप्टेंस का पेमेंट होता है वो करना पड़ेगा। और वो फिर उसके बाद आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो डाउनलोड होगा। आप अपग्रेड लगाना चाहते हैं तो फिर आप अपग्रेड लगा सकते हैं। फिर इसका जो रिजल्ट है वो अगला सेकंड राउंड का वो 27 अक्टूबर को आएगा। कोई प्रक्रिया सेम डॉक्यूमेंट चेक वगैरह चलेगी। थर्ड राउंड का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आएगा। फोर्थ राउंड का रिजल्ट है वो 4 नवंबर को आएगा। और इसका एक सपोर्ट राउंड और हो जाता है, फिर सीटें बचती हैं। तो एक फाइनल राउंड होगा 8 नवंबर को, इसका सीधा रिजल्ट आएगा। तो इसकी सारी प्रक्रियाएं वो 14 नवंबर को पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 5 राउंड में इसकी काउंसलिंग होगी आईसीआर की। चॉइस फिलिंग वन टाइम आप होगी, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप जैसे रैंक ज्यादा है, आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन सी कॉलेज, किस रैंक, कौन सी ब्रांच, कौन सी रैंक तक मिली हुई है। तो यहाँ चॉइस का डाटा आपको पूरा मिल जाएगा। जैसे वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर रैंक आपकी क्या है, और पहले जो और मिनिमम रैंक क्या गई, क्लोजिंग रैंक क्या है, एससी एसटी, सारी कैटेगरी में आपको सारा डाटा आपको आईसीआर की वेबसाइट पे ही दिया हुआ है। तो यहाँ अपनी ऑल ओवर रैंक चेक कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसी तो सारा आपको लास्ट ईयर का डाटा आईसीआर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जैसे कर्नाटका की यूनिवर्सिटी एससी में ये 15,702 रैंक तक गई, 8,217 से स्टार्ट हुई, क्लोज हुई 15,702 पे। जैसे ही तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है बीटेक, इसकी 6,000 जनरल कैटेगरी में 6,990 पे बंद हो गई। तो ये सारी यूनिवर्सिटियों की सारी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और बीएससी में एग्रीकल्चर होता है, बीटेक में आप एग्रीकल्चर में बीटेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं आगे इसमें। एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप अपने इंडिया के अंदर है। आप चाहे फिशरीज में ले लीजिए, डेयरी टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, तो बहुत सारे स्कोप है। आप और कोर्सेज में भी ट्राई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो सारे डाटा यहाँ दिए हुए हैं। बीटेक के लिए आपको मैथ का होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जब आप चॉइस का प्रिंट आउट लेंगे तो वहां सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। चॉइस इसमें वन टाइम ही होगी, वही चॉइस आपकी राउंड टू राउंड चलेगी। तो आपको चॉइस हमेशा टॉप वाइज ही बननी है। ऐसा नहीं है कि नीचे से आप कॉलेज भरे जो सीधे आपको आपके रैंक पे मिल रही हो पिछले साल। तो आपको जैसे पहले बीएचयू है, एएमयू है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये सारे उसी सीक्वेंस से आपको बढ़ना है। जैसे आपका स्टेट हो गया खुद का,
तो टॉप वाइज आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और भी जानकारी आईसीआर की मैं आपको देता रहूंगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और एक इसमें पेमेंट की दिक्कत आ रही है, पेमेंट गेटवे की, वो अब सोल्व हो चुकी है, पेमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको 500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सारे करने हैं, उसी के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो रैंक कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऑल ओवर रैंक लिखी हुई है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो आपको आईसीआर की जो वेबसाइट दी हुई है वहीं आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप देख के पता कर सकते हैं कि आपको इस बार कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कट ऑफ दी हुई है, इसमें पीजी की भी है, यूजी की भी है। तो आपको कट सीयूटी आईसीआर यूजी की कट ऑफ आपको देख लेनी है, ये पूरा शेड्यूल है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।